finishes off in style. इंडिया और श्रीलंका के बीच तीसरा वनडे आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में कल यानी कि 23 जुलाई को खत्म हुआ, जिसे श्रीलंका ने 3 विकेट से जीतकर व्हाइट वॉश को होने से रोका। इस मैच में टीम इंडिया ने पहले टॉस जीता और बैटिंग करने का फैसला किया। इसमें उनके साथ 5 डेब्यूटेंट थे, 2 प्योर बैट्समैन और 3 बॉलर। बैट्समैन में विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन और नीतीश राणा था, वहीं गेंदबाज में कृष्णप्पा गौतम, राहुल चाहर और चेतन साकरिया का नाम है। तो टॉस जीतकर टीम इंडिया ने बैटिंग करनी शुरू की और ओपनिंग करने के लिए आए पृथ्वी शॉ और शिखर धवन, और हमेशा की तरह उन्होंने तेज शुरुआत दी। हालांकि तीसरे ओवर के तीसरे गेंद पर शिखर धवन विकेट के पीछे चमीरा की गेंद पर आउट हो गए और आउट होने से पहले वो 13 रन बनाए थे, जिसमें 3 चौके शामिल थे। साथ ही पृथ्वी शॉ का तूफानी पारी जारी रहा और उसने 49 गेंदों में 49 रन बनाए और वह इस इनिंग के हाईएस्ट स्कोरर भी रहे। उसके बाद आते हैं बैटिंग करने के लिए संजू सैमसन, जिसका यह डेब्यू मैच था। इस मैच में उन्होंने 46 गेंदों पर 46 रन बनाए और 5 चौके और इनिंग का एकमात्र छक्का लगाया। इसके बाद मनीष पांडे, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या इनिंग्स को कुछ संभाले। इसके बाद निचले क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए राहुल चाहर ने 13 और नवदीप सैनी ने 15 रन बनाकर टीम इंडिया के स्कोर को 43.1 ओवर में 225 रन पर खत्म किया। इस इनिंग में टीम इंडिया की ओर से कोई भी लंबी साझेदारी नहीं हुई, जिसके बदौलत टीम इंडिया सिर्फ 225 रन ही बना सकी। इंडियन इनिंग्स के 23वें ओवर का खेला होने के बाद बारिश की वजह से मैच को रोकना पड़ा और इस तरह से दोनों टीम्स को 47 ओवर ही दिया गया। अगर गेंदबाजी में बात करें तो सबसे सफल गेंदबाज अकीला धनंजय रहे, जिन्होंने 10 ओवर में 44 रन देकर 3 विकेट लिए। साथ ही जया विक्रमा भी 10 ओवर में 59 रन देकर 3 विकेट लिए। श्रीलंका की ओर से कुल 6 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, जिसमें सिर्फ रमेश मेंडिस को एक भी विकेट नहीं मिला। इसके बाद शुरू होती है श्रीलंका की इनिंग। ओपनिंग करने के लिए आए अविष्का फर्नांडो और विनोद भानुका। अविष्का फर्नांडो ओपनिंग बल्लेबाज की जिम्मेदारी को समझते हुए 98 गेंदों पर 76 रन बनाए और 4 चौके और इस इनिंग का एकमात्र छक्का लगाया। पूरे मैच में सिर्फ 2 छक्के लगे, जिसमें से एक इंडियन इनिंग्स में संजू सैमसन ने लगाया था और दूसरा श्रीलंकन इनिंग में अविष्का फर्नांडो ने लगाया। इसके बाद भानुका राजपक्षा खेलने के लिए आए, जो 56 गेंदों पर तूफानी 65 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 12 चौके लगाए। इसके बाद बैटिंग करने के लिए आए धनंजय डिसिल्वा, जिन्होंने कुछ खास कमाल नहीं किया और सिर्फ 2 रन पर आउट हो गए। इसके बाद चरित असालांका ने 28 गेंदों पर 24 रन की साहसिक पारी खेली। इन सभी के बल्लेबाजी के बावजूद इनिंग कुछ इजी होती जा रही थी और इस तरह से श्रीलंका ने 39 ओवर में 7 विकेट खोकर 227 रन बनाया और 3 विकेट से इस मैच को जीत लिया। गेंदबाजी की बात करें तो डेब्यूटेंट राहुल चाहर ने 10 ओवर में 3 विकेट और चेतन साकरिया ने 8 ओवर में 2 विकेट लिए। अगर आप चेतन साकरिया की पूरी कहानी नहीं देखे हैं तो हम इसकी बायोग्राफी लेकर आ चुके हैं, जिसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस मैच में बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए अविष्का फर्नांडो को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। अगर इस मैच के कुछ फैक्ट्स की बात करें तो इस मैच में इंडिया की ओर से 5 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया, जिसमें संजू सैमसन, नीतीश राणा, राहुल चाहर, चेतन साकरिया और कृष्णप्पा गौतम का नाम है। इससे पहले साल 1980 में 5 खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में इंडिया के लिए डेब्यू किया था। इनमें दिलीप दोषी, कीर्ति आजाद, रोजर बिन्नी, संदीप पाटिल और तिरुमलई श्रीनिवासन का नाम सामने आता है। उस मैच को इंडिया 66 रनों से जीता था, जिसमें डेब्यूटेंट संदीप पाटिल ने 64 रन बनाए थे और 1 विकेट भी लिया था। साथ ही दोषी और बिन्नी ने क्रमशः 3 और 2 विकेट्स लिए थे। इस मैच के एक दूसरे फैक्ट्स की ओर आते हैं। संजू सैमसन, जिसका कि T20 डेब्यू इंडिया के लिए 19 जुलाई 2015 को जिम्बाब्वे के खिलाफ हुआ था, इसके 2196 दिनों के बाद उन्होंने वनडे में डेब्यू किया, लगभग 7 सालों के बाद। यह किसी भी बल्लेबाज के लिए एक विश्व रिकॉर्ड है। इसके पहले का रिकॉर्ड एशले नर्स के नाम था, जिन्होंने 2011 में अपना T20 डेब्यू किया था और 2016 में वनडे डेब्यू किया। इन दोनों डेब्यू के बीच में 2036 दिनों का अंतर था, जबकि संजू सैमसन के मामले में यह 2196 दिन का अंतर हो गया है। इस टूर्नामेंट के पहले वनडे में डेब्यू करने वाले सूर्य कुमार यादव को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। उन्होंने 3 वनडे मैचों में 31, 53 और 40 रनों की इनिंग खेली है और यह सभी 100 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से आया है। इसीलिए इस बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए सूर्य कुमार यादव को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। तो यही थी इस मैच की पूरी कहानी। 3 मैचों की वनडे सीरीज खत्म हो चुकी है, जिसे इंडिया ने 2-1 से अपने नाम किया है और अब आने वाला है 3 मैचों का T20 सीरीज। यह 3 मैच 25 जुलाई, 27 जुलाई और 29 जुलाई को आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में ही खेले जाएंगे और यह सभी मैच टीम इंडिया के हिसाब से 8 बजे रात को शुरू होगी। तो इंतज़ार रहेगा इन 3 T20 मैचेस का।
यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें। अपनी व्यूज़ हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और साथ ही ऐसे ही वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप बेजोर क्रिकेट के इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दीजिए। थैंक यू सो मच।